आज मेरे पास एक रोमर का एलसीडी आया है जो टीएफटी पैनल में है। देख रहा हूँ मैंने इसका पैनल पूरी तरीके से खोल लिया हूँ। ये निकल गया। ये जो स्लेट, ये इसको स्लेट ही कहेंगे, कांच का एक टुकड़ा रहता है, रिफ्लेक्टर। ये इसका डिस्प्ले है, ठीक है ना। इसमें बैकलाइट लगी है। ये 3 वोल्टेज की जो बैकलाइट है, इसको देखने से समझ में आता है कि जैसे कि 19 इंच का चाइना का पैनल आता है उसमें लगती, बट ये वो नहीं है। ये 3 वोल्टेज की लाइट है, पर लाइट 3 वोल्ट का है, ठीक है ना। तो अब ये लाइट मिलने में तो बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये लाइट मिल नहीं रही। इसका वोल्टेज दिखाता हूँ, दिखेगा नहीं। ये तो ये लाइट मिलना तो बहुत मुश्किल वाला काम है, यहाँ मिलेगा नहीं। अब इसके जगह मैं क्या करूँगा, तो मैं अब इसमें लाइट, टीवी तो खुली है, मेरे को बना के भी देना है। तो मेरे पास ये एक तो एलसीडी का जो लाइट होता है, एलसीडी वाला लाइट, में ये लाइट लगा कर दूंगा इसमें, जिसके लिए मेरे को एक बैकलाइट ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास एक बैकलाइट ड्राइवर है, तो ये मैंने बैकलाइट ड्राइवर ले लिया। ये मेरे पास लाइट है। अब इसमें अब मेरे को इसकी जो बैकलाइट ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका बैकलाइट ड्राइवर से वो वाली लाइट जलेगी, वो लाइट ये वाली लाइट बैकलाइट से नहीं जलेगी। इसके लिए ये बैकलाइट ड्राइवर का यूज किया मैंने। इसका वोल्टेज मैं यहाँ से दे देता हूँ 12 वोल्ट। ग्राउंड एंड इनेबल पिन को कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसको जला के दिखाऊंगा आपको। तो मैं इसका ये पावर देता हूँ, ये मैंने पावर दे दिया। अभी मेरा इंडिकेटर है नहीं, इसमें लगा हुआ तो नहीं कह सकता। अब मैं इसको पावर बटन से ऑन करूँगा, देखता हूँ ये लाइट जलती है या नहीं। तो ये देखो, इससे किस मस्त तरीके से ग्लो हो गई है। लास्ट की 3 लाइटें नहीं जल रही हैं, तो यहाँ से लूज कॉन्टैक्ट हो गई होगी। तो मैं इन 3 लाइटों को तोड़ ही देता हूँ। ये मैं इन 3 लाइटों को तोड़ के ही अलग कर देता हूँ। ये 3 लाइट नहीं जली, बाकी की हमारी पूरी लाइटें जल रही हैं। अब मैं इसको इस एलसीडी के पैनल में भी, तो ये लाइट खड़े में लगी थी, क्योंकि इसकी लाइट काफ़ी तेज़ होती है, और ये जो है इसमें थोड़ा फ़र्क है। अब ये खड़े में लगी थी, मैं इसको आड़े में लगाऊंगा इस तरीके से। अब आड़े में लगा कर मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि कैसी चलती है।